चौधरी परवेज़ इलाही को गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बार फिर चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी अदालत से ये खबर आई थी कि चौधरी परवेज़ इलाही को लाहौर की एंटी करप्शन कोर्ट ने गुजरात तरक्याती मंसूबे में करप्शन केस से बरी कर दिया था और अब अपडेट ये आ रही है कि चौधरी परवेज़ इलाही को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। गुजरांवाला में दर्ज हुआ है मुकदमा, उसमें गिरफ्तार किया गया है चौधरी परवेज़ इलाही को। दो करप्शन के केसेस उनके ऊपर थे। एक तो करप्शन का केस जिससे मुताल्लिक़ मुनीस इलाही से भी तहक़ीक़ात हो रही थी और इंटरनेशनल फर्म से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसमें फिर किकबैक्स और कमीशन का इल्ज़ाम था जिस पर तहक़ीक़ात हो रही थी। एक और मुकदमा था जिसमें अभी बरी कर दिया था अदालत ने। मियां आबिद ने मैं ज्वाइन किया। मियां आबिद, गुजरांवाला में जो मुकदमा दर्ज किया गया है इससे मुताल्लिक़ डिटेल्स दीजिए और गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ भी बताइए। गुजरांवाला में जो गुजरात में इन्होंने तरक्याती काम करवाए थे चौधरी परवेज़ इलाही ने, उसमें इनके ऊपर 10% कमीशन लेने का मुकदमा जो था वो था और इसके अलावा जो फ्रंटमैन के जरिए पैसे लिए गए थे उनका भी एक मुकदमा दर्ज था। इस दो मुकदमा जो थे वो गुजरांवाला में दर्ज थे। तो कल उनकी वहाँ पे पेशी थी, चौधरी परवेज़ इलाही पेश ना हुए तो उसकी वजह से उन्होंने वो जमानतें उनकी मनसूख कर दी थी। लेकिन जब लाहौर से इनको गिरफ्तार किया गया तो ये एक पहला मुकदमा था जो एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में ही दर्ज किया गया था करप्शन के इल्जामात के तहत। तो वो उसमें उनकी जमानत एक हफ्ता पहले मनसूख हो चुकी थी, जिसकी वजह से कल उनको घर से निकलते हुए गिरफ्तार किया गया। आज जब अदालत ने उनको इस मुकदमे में रिहा किया तो एंटी करप्शन ने उनको दूसरे मुकदमा जो कि गुजरांवाला में दर्ज था उसमें उनकी गिरफ्तारी डाल दी है और अभी वो इस वक्त हेडक्वार्टर में मौजूद है, एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में। और वो कहते हैं कि जी एंटी करप्शन का ये भी कहना है कि ये जिस मुकदमे में इनको रिहा किया गया इसके खिलाफ भी वो अपील में जाएंगे क्योंकि करप्शन के इल्जामात हैं और ठोस सबूत है उनके पास। तो इन्वेस्टिगेशन अभी शुरू नहीं हुई, ये शामिल तफ्तीश नहीं हुए, जिसकी वजह से कार्रवाई जो है वो की जाएगी। जी अच्छा, ये जो गुजरांवाला में मुकदमा दर्ज किया गया था करप्शन से मुताल्लिक़ ये था, इसमें भी चौधरी परवेज़ इलाही को नोटिस दिए गए थे और वो पेश नहीं हुए थे, तहक़ीक़ात में कोऑपरेट नहीं किया गया था, यही बताया जा रहा है। जी उसमें जो दो मुकदमात थे उसमें इन्होंने अबूरी जमानत करवाई थी और अबूरी जमानत की डेट पर ये पेश नहीं हुए वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे इनकी जमानत जो थी वो मनसूख कर दी थी कल गुजरांवाला में। तो उसकी वजह से वो मुकदमात की गिरफ्तारी अभी अल्तवा में पड़ी थी, जबकि लाहौर के मुकदमे में जब इनको गिरफ्तार किया गया तो उसके साथ ही उन्होंने उसको गुजरांवाला मुकदमे में उसकी गिरफ्तारी डाल दी, जिसकी वजह से वो चूँकि वो पेश नहीं हुए थे तो अब उनकी कैंसिल हो चुकी थी। मियां आबिद हमें रिपोर्ट कर रहे हैं। अबूरी ज़मानत इस मुकदमे में कराई थी उन्होंने और उसके बाद वो पेश नहीं हुए थे और आज जब उनसे मुताल्लिक़ अदालत ने कहा कि अगर किसी और मुकदमे में आपको मतलूब नहीं है तो इनको रिहा कर दिया जाए, तो उसके बाद अब ये खबर आई है कि गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। चौधरी परवेज़ इलाही को गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया है। अबूरी ज़मानत पर थे इस मुकदमे में, लेकिन उसके बाद वो पेश नहीं हुए थे, जिसकी वजह से ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, ये बताया जा रहा है ऐसा। अभी चौधरी परवेज़ इलाही को अदालत ने कहा था कि ये जो जिस मुकदमे में लेकर आए थे चौधरी परवेज़ इलाही को उसमें कोई सबूत उस तरीके से नहीं थे तो उन्हें बरी कर दिया था और उन्हें कहा था कि अगर कोई और मुकदमा ऐसा नहीं है जिसमें आपको तहक़ीक़ात करनी है या उनकी कस्टडी चाहिए तो फिर उनको रिहा कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद गुजरांवाला में दर्ज मुकदमे में चौधरी परवेज़ इलाही को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है।